राधे दोस्तों। तो हम निकल गए थे मम्मी के घर के लिए, क्योंकि पापा आए हुए हैं अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर होली सेलिब्रेशन के लिए। और लड्डू को मैं बोल रही थी नानू आए हैं, बट लड्डू को बिलीव ही नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा चलो जी तुम घर जाकर ही देख लेना। और बाहर का व्यू बहुत ही प्यारा था और बहुत ही सुंदर चंदा मामा दिख रहे थे। लड्डू ने देखा भी, बट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली करूँगी। और ये मम्मी की सोसाइटी में पहुँचने के बाद आज मैंने कहा आज मैं पूरा ही रिकॉर्ड करूँगी। तो मम्मी की बाहर की सोसाइटी में बस हम एंट्री लेने ही वाले थे। लड्डू बोल रही थी नहीं, 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 बाहर ही उसको और घूमना था। फिर हम पहुँच गए बेसमेंट में, गाड़ी हमने पार्क की और गाड़ी पार्क करके पता ही है आपको लड्डू अपनी साइकिल लिए बिना तो आती नहीं है। इसको चुसू नहीं किए बिना चलता नहीं है। तो सभी अपना काम कर रहे थे। लड्डू को मैं बोल रही थी चलो, चलो भाई लिफ्ट वेट कर रहा है आपका। फिर मैं और लड्डू आ गए थे, लड्डू ने प्रेस कर दिया था, लड्डू को पता है मम्मा का फ्लोर कौन-सा है और हम जा रहे हैं। बाहर मम्मी ने दीप जलाए हुए थे, लड्डू देख के बहुत खुश हो गई, ओह वाह! वाह! मैंने बोला हाँ, लेकिन उसको टच मत करना आप, वो दिया है। इसके बाद बारी आई बेल बजाने की, अभी तक लड्डू को कोई आइडिया ही नहीं है कि नानू आए हैं या नहीं आए हैं। दरवाज़ा खुलने का मैं भी इंतज़ार कर रही थी, लड्डू को तो नॉर्मली पता था कि हाँ, मैया होंगी और कोई होगा नहीं, बाबू होगा। वो भी बाबू होगा, नहीं होगा, वो हमेशा डाउट में रहती है। जैसे ही पापा ने दरवाज़ा खोला और लड्डू ने देखा, लड्डू जो शर्माई पापा से, बहुत देर तक शर्माती रही। ये देखिए फिर पापा लड्डू को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। लड्डू तो मतलब खुशी में एक होता है ना 2 तरीके का प्यार, कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लड्डू का सेम वैसा ही प्यार था, लड्डू एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि उसको क्या है, लेकिन बहुत टाइम तक वो पापा को देखती रही, पापा से पूछती रही। मतलब बिना बोले उसने एक टक देखती रही और शर्मा तो वो इतना रही थी कि पापा मेरे से बार-बार पूछ रहे थे, "क्यों इतना शर्मा रही है?" मैंने कहा, "आप बहुत टाइम बाद मिले हैं इसलिए शर्मा रही हैं।" मम्मी यहाँ पर भोग लगा रही थी लल्ला लोग को, मैं पहुँच गई थी, फिर मैं जल्दी से हट गई कि पहले लल्ला लोग को खाना खा लेने देती हूँ। ये देखिए लड्डू कितनी शाय नेचर में है। स्कॉचू भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, "अरे पापा आए हैं" और एकदम इधर-उधर उसका प्यार कम ही नहीं हो रहा था। वो देखो, ये देखो इतना खुश था ना स्कॉच, जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। उसको लग रहा था मैं कहाँ से चढ़ूँ, कैसे चढ़ूँ कि कैसे प्यार करूँ? पापा बोले बस, बस, बस। हम लोग सब लोग बोल रहे हैं बस, बस बट नहीं, स्कॉच को तो और प्यार करना था और प्यार करना था। बॉस आ गए थे, बॉस को भी बता रहा था ये देखो कौन आया है, पापा आए हैं, पापा आए हैं। तो बचपन से स्कॉच भी हम सभी के साथ रहता है तो उसको अलग ही प्यार पता है। तो स्कॉच तो बिल्कुल लड्डू को जगह ही नहीं दे रहा था। लड्डू ने इधर-उधर स्कॉच को हटाने के बाद अपनी जगह बनाई नानू के पास। और फिर पापा फ्रूट्स रखे थे वो खाने के लिए। मैंने कहा वो खाकर ही आइए। पूजा हो गई थी मिल लीजिए लल्ला लोगों से। और मम्मी के यहाँ बन रहा था गरमा-गरम पुआ। वाओ! यार हम आए और हमने कहा पुआ, और तो और साथ में कचौड़ी भी बनने वाली थी। दीदी उसी की तैयारी कर रही थी। मैंने कहा ये सही टाइम पर आए हम, एक पुआ भी बन रहा है, मीठा और नमकीन दोनों एक साथ, अलग ही मज़ा है। गरमा-गरम पुआ सबसे पहले लल्ला लोग को भोग लगा और मेरे लल्ला लोग के लिए मम्मी ने अलग से पहले ही निकाल दिया था। यहाँ पर लड्डू बस नानू के ही बगल में बैठी हुई थी। स्कॉच अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ था प्यार से, उसको और प्यार चाहिए था। बट वो बहुत लंबा सिलसिला चलता रहता है। अगर मैं दिखाती ना तो कम से कम आप मान कर चलो आधे घंटे से ज़्यादा की ब्लॉगिंग केवल स्कॉच की हो सकती थी। फिर ये पुआ ठंडा हो गया था, भोग लग गया था, तो बॉस को दिया। बॉस बोले वाह! बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बट बॉस डाइटिंग पर हैं तो थोड़ी ही खाए थे। बट खाए थे, 2-3 तो खाए ही थे, इसको थोड़ी ही कहते हैं हमारे यहाँ तो। ये देखिए लड्डू का जैसा मैंने बताया ना, बस नानू के ही पास चिपकी हुई थी, किसी से बात नहीं कर रही थी। पापा से भी इवन बहुत खुलकर बात नहीं कर रही थी, शाय नेचर में वो पापा के साथ बात कर रही थी, खेल रही थी, लेकिन वो पापा के पास से हट नहीं रही थी। और आज था मैच इंडिया और न्यूज़ीलैंड का, तो हम सभी पुआ के साथ मैच देखने का मज़ा अलग ही था। तो सबसे पहले ये हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे, जीतेगी, हारेगी, हारेगी तो क्या होगा, जीतेगी तो क्या होगा, ये सब डिस्कशन हो रहा था। और बॉस एक्सप्लेन कर रहे थे पापा को कि अच्छा नहीं वो सेमीफाइनल में ऐसा है, वैसा है, जो कि आप सभी को पता ही होगा, तो मुझे एक्सप्लेन करने की तो ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर बन गए थे सारे पुए, मैं सबके लिए लेकर आई फिर, पापा के लिए, मम्मी लोग के लिए, सबके लिए। और यहाँ बन कचौड़ी की मसाले रेडी कर दिए थे दीदी ने, और वो इतनी फास्ट रेडी करने लगी थी। मैंने कहा आपका सही है यार, एक कभी पुआ ख़त्म नहीं हुआ कि आप कचौड़ी भी बनाकर फटाफट फटाफट फ्री हो गई। बहुत जल्दी ये लास्ट पुआ था जो मेरे को निकालना था। और दीदी बनाने लगी थी यहाँ गरमा-गरम कचौड़ी, आलू की कचौड़ी। बाय द वे पापा इतना आलू नहीं खाते, बट कभी-कभार तो चलता ही है। पुआ और कचौड़ी खाते हुए यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल पुआ ही सब एन्जॉय कर रहे थे और न्यूज़ एन्जॉय कर रहे थे। लड्डू यहाँ नानू के साथ चिपकी हुई थी।
सभी लोग न्यूज़ नहीं सॉरी क्रिकेट एन्जॉय कर रहे थे और मैं देख रही थी कि सभी क्रिकेट में घुसे हुए हैं, पापा नानू में घुसे पापा नानू में नहीं भाई, पापा लड्डू में बिज़ी हैं और यहाँ गरमा-गरम कचौड़ी निकल गई थी। मैंने कहा चलो जी सबसे पहले इसको भी भोग लगाया जाए लल्ला लोगों को। उसके बाद मैंने कहा मैं तो ज़रूर खाऊँगी, क्यों? क्योंकि मैं हूँ ही आलू लवर यार। मुझे नहीं पता मैं क्यों भई कितनी भी डाइटिंग कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, आलू नहीं छूटता मेरे से। माइट बी एक पॉइंट के बाद छूट जाएगा बट अभी तो मुझे आलू लवर हूँ मैं। फिर मैंने सबसे पहले मम्मी को दिया और मम्मी से पूछा कैसा है? वैसे एक बात बताऊँ, मैंने एक तो पहले ही खा लिया था लल्ला लोग को भोग लगाने के बाद। मम्मी बोल रही थी बहुत अच्छा है, बहुत स्पाइसी था। और यहाँ पर जो फ्रूट्स रखे थे ना पापा ने लड्डू के लिए, वो लड्डू पापा को ही खिलाने लगी थी। मतलब आप विश्वास करें वो पूरा प्लेट भरा था, 1 बाय 1 करके वो इतना खिला चुकी थी। मैंने वीडियो रा लास्ट में रिकॉर्ड किया, तो पापा ने कहा ये तुम खा लो, तो फाइनली उसने ये वाला खा लिया, लेकिन वो बैक टू बैक पापा को खिलाई जा रही थी, खिलाई जा रही थी। हम कह रहे थे भाई पुआ और कचौड़ी के लिए पापा के पेट में जगह तो रहने दो। तो थोड़ी बहुत तो वो हमारी बात सुन रही थी, लेकिन वो अपने ही ज़ोन में थी। मतलब अलग ही उसकी दुनिया में चल रहा था, उसको बस पापा के ही आस-पास थी। आप देख भी रहे होंगे जब से आई है वो पापा के ही आस-पास में। उसके बाद आ गई थी ज्योति, फिर लड्डू शिफ्ट हुई ज्योति के पास और ज्योति और हम लोग फिर से कुछ डिस्कस कर रहे थे। कुछ बकवास बातों को ही हम डिस्कस करते हैं, बुली करते हैं एक-दूसरे की, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा था। और लड्डू कह रही थी घूमने चलो मम्मा, मम्मा घूमने चलो और पूछ रही थी पुल कहाँ है, पुल कहाँ है? तो जीजू को पूछ रही थी, तो आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।